जो है एसी लगा हुआ था घर के अंदर। यहाँ पर जो है एसी के अंदर आग लगी है। लगभग 11 बजे की बात जो है बताई जा रही है। नहीं भाई साहब, आपको बता तो दिया एक ही बात को, फिर भी अपना से क्यों पूछे? एसी में आग लगी है भाई साहब वो आप देखो, आपको पता है कि आप फिर भी एक दिन इंक्वायरी ले लो। मैं फैक्ट्री चल रही थी मकान के अंदर। मकान बेशक बना रखा है रहने के लिए, लेकिन वहाँ फैक्ट्री चल रही थी और उस फैक्ट्री में ये पूरी आग लगी है। तो नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त फरीदपुरी वेस्ट पटेल नगर के एरिया में मौजूद है और यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हो रही है। सूचना के अनुसार जो है सामने आप देखेंगे ये गली है। इस गली में जो है एसी लगा हुआ था घर के अंदर। यहाँ पर जो है एसी के अंदर आग लगी है। लगभग 11 बजे की बात जो है बताई जा रही है और लगभग 2 फायर की गाड़ियां यहाँ पर अभी मौके पर हमें दिखाई दी थी कि 2 फायर विभाग की गाड़ियां यहाँ पर आई हैं। क्योंकि आप देखेंगे गली काफी संकीर्ण है, तो फायर विभाग को भी आने में लगभग यहाँ पर आधा घंटा लग गया। और आगे जब आप जाएंगे तो पटेल नगर में आपको दोनों सड़क के किनारे ही जो है आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई दे देंगी, जिसके कारण भी ट्रैफिक जाम की वजह से भी फायर विभाग को जो है लगभग आधा घंटा यहाँ पर पहुंचने में लगा। और उसके कारण घर के अंदर जितने भी सामान रखे हुए थे, बताया जा रहा है कि ये घर जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर कोई अभी नहीं रह रहा था और घर के अंदर जो भी सामान थे वो जलकर खाक हो चुका है। मैं जब आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर जो एसी ब्लास्ट हुआ है उसके बाद इस तरह की स्थिति है। और ये संकीर्ण गली है और इसी गली के अंदर पूरी घटना घटित हुई है। लगभग 11 बजे की जो है आसपास की बात लोग बता रहे हैं। आप देखेंगे ये देखिए, ये लोहे की एक यहाँ पर बैरिकेटिंग सा लगा हुआ है। इस पर देखिए किस प्रकार जो है पन्नी चिपकी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो 11 बजे के आसपास की पूरी बात है। फैमिली हालांकि यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। कुछ भी उनके रीजन हो सकते हैं। आसपास के कुछ लोग उनसे मैं जरा ढूंढता हूँ, अगर उनको कोई जानकारी है तो। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? आपको पता है कुछ? आप में से किसी को कुछ पता है कितने बजे की बात है? कितने बजे की बात है सर? 11 साढ़े 11:30 बजे की। क्या मतलब पता लगा था आपको? यहीं थे मौजूद? आप मौजूद नहीं? क्या हुआ है बताएंगे? नहीं भाई साहब, आपको बता तो दिया एक ही बात को, फिर भी अपना से क्यों पूछे? एसी में आग लगी है। भाई साहब वो आप देखो, आपको पता है कि आप फिर भी एक दिन इंक्वायरी ले लो। मैं जब आपको मेरे को था ही नहीं मौजूद तो मैं क्या दूंगा तुम्हारा? जबरदस्ती ये पूछ रहा हूँ कि आप जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं निकलवा सकते। आप ये बात का ध्यान रखिए। चलिए, आपकी मर्जी है। और ये पूरा इंसिडेंट दर्शकों यहाँ पर, और खास बात यही है इस खबर पर भी जो हम आए हैं उसका मेन मोटिव यही है कि आपको जागरूक करना। आपको बताया जाए कि अगर आपका घर खाली भी है तो एसी की रिपेयरमेंट टाइम टू टाइम करवाते रहें। अगर इस घर में कोई मौजूद रहता तो हो सकता तो कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। जैसे कि हमें सूचना मिल रही है कि घर के अंदर के जितने भी सामान है वो लगभग जल चुके हैं। और इससे कहीं ना कहीं आसपास आप देखिए एरिया में काफी कोताहल मचा हुआ है। आसपास जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो खासा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और देखने के लिए आ रहे हैं कि कहाँ की ये स्थिति है और कहाँ की ये सूचना निकल कर आ रही है। तो आसपास के एरिया में हर एक जगह ये खबर फैल चुकी है कि ये घर के अंदर आग लगी है। हालांकि कोई भयानक आग ये नहीं थी। सामान्य रूप से एक एसी फटा था, उसके बाद घर के अंदर जो सामान रखे हुए थे छोटे मोटे वो सामान भी जले हैं। फायर विभाग की गाड़ी, दिल्ली पुलिस के जवान लगभग आधे घंटे के अंदर यहाँ पर आ गए थे। ऑपरेशन करने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई क्योंकि ट्रैफिक जाम और तमाम समस्याएं, संकीर्ण गलियां आप देखेंगे इन गलियों में जो है फायर विभाग की गाड़ियां मोस्टली नहीं आ पाती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो इस कारण भी यहाँ पर जो है एक समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई होगी। इस पूरी खबर के माध्यम से आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जब भी आपका घर खाली हो या आपको घर में आपने एसी लगा रखा है, आप उसमें रहते हैं, तो टाइम टू टाइम उसको जो है रिपेयरिंग करवाते रहें, उसकी सर्विसिंग करवाते रहें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो और आप लोग सुरक्षित रह सके। देखिए, अभी जो हम पटेल नगर में खबर करके आए थे तो वहाँ पर तो फैमिली बोलने को तैयार नहीं हुई। उसमें कुछ चीज़ें ऐसे लग रही थी, मुझे भी थोड़ा संदेह हुआ कि आखिरकार परिवार बोलने को तैयार क्यों नहीं है। जब हमने जानकारी वहाँ पर स्थानीय लोगों से जुटाने का प्रयास किया और जब अभी हम ऑफिस आए हैं तो अभी हमें जो है हमारे कॉल प्राप्त हुई हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भाई साहब यहाँ पर कोई एसी में आग नहीं लगी थी। यहाँ पर जो एक फैक्ट्री संचालित हो रही थी मकान के अंदर और उस फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी। और शायद यही वजह थी कि हमने भी मौके पर जब पहुंचे थे हम तो फायर विभाग की 2 गाड़ियां वहाँ पर मौजूद थी। और निश्चित रूप से इसके बाद एक संदेशा जो है हमें गहरा रहा था। कुछ लोगों को हमने देखा भी वहाँ पर जो है इस तरह के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, जैसे कि लोग फैक्ट्री में जब काम करते हैं जैसा वो कपड़े वो लोग पहनते हैं उस तरह के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे।
अगर आप विजुअल देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे किस प्रकार जो लोग जो है वहाँ पर वो कुछ ऐसे भी हैं जो फैक्ट्री के कपड़े में हमको नजर आए। तो निश्चित रूप से इसके बाद एक बात जब हमें कॉल भी आ गई तो हमें कंफर्म हो गया कि वहाँ पर किसी शायद ऐसी ब्लास्ट हुई थी नहीं हुई थी इसकी तो पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जो परिवार के लोगों ने बताया, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जिसका वो मकान था, उसने बताया कि एसी ब्लास्ट हुआ है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं जिसका भी हमें कॉल प्राप्त हुआ है उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त हमें ये बताया कि वहाँ पर जो है फैक्ट्री चल रही थी मकान के अंदर, मकान बेशक बना रखा है रहने के लिए लेकिन वहाँ फैक्ट्री चल रही थी और उस फैक्ट्री में ये पूरी आग लगी है। तो जाहिर तौर से अगर इस तरह का कोई वहाँ पर था तो मैं समझता हूँ दिल्ली एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को और फायर विभाग को भी कोई एक्शन लेना चाहिए जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना वहाँ पर घटित ना हो। हालांकि इस पूरी घटना में किसी भी तरह की कोई नुकसान किसी व्यक्ति को तो नहीं पहुंची, लेकिन अगर समय रहते लोग बाहर नहीं निकल पाते तो हो सकता तो कोई बड़ा नुकसान भी वहाँ पर हो जाए। और पटेल नगर में हमें जैसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि पटेल नगर में ऐसी बहुत सारी मकान है, उस गलियों में मकान है जहाँ पर फैक्ट्रियां इस तरीके से संचालित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से कोई बड़े खतरे की होने से पहले शायद एमसीडी को और दिल्ली फायर सेफ्टी विभाग को, इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोई सख्त एक्शन ले लेना चाहिए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।